दूसरा इतिहास 30 अध्याय का 9 वचन में पढ़ेंगे, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को हमने पढ़ा यहाँ कि दूसरा इतिहास में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे। हालेलुया। अभी के हाल में जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर में हैं, लेकिन बहुत सारे परिवारों में दिक्कतें चलती हैं, परेशानी चलती हैं। कहीं बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, कहीं पति नहीं सुन रहा है, कहीं पत्नी नहीं मान रही है, कहीं कुछ और दिक्कतें चल रही हैं, कहीं कुछ बीमारियां चल रही हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो बंदी तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना करके ले गए हैं, और लिखा है कि वे उन पर दया करेंगे। आमीन। अब सोचो कि अगर कोई तुम्हें बंदी बना करके लेकर के गया तो वो दया क्यों करेगा? वो दया इसलिए करेगा क्योंकि बाइबल बता रही है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरोगे तो तब दया करेगा। क्योंकि जब हम हिजकिय्याह के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, जा करके बोल दे तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। और उसने किसी की नहीं सुनी, दीवार की तरफ मुंह करके वो प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अर्थात फिरा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरोगे तो अब एक प्रॉब्लम उसके ऊपर आई और स्वयं परमेश्वर को कहा कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उसके खुद को परमेश्वर को बदलना, परमेश्वर को किसने बदला? उसके मन फिरावने, उसके गिड़गिड़ाने ने, उसकी प्रार्थना करने ने। और यहाँ वही लिखा, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो, आप समझिएगा कि यहोवा की ओर फिरे हैं। अब हम सोचते हैं कई बार कि भाई वो जो नशे के बारे में बताया जाता है कि ये नशा तो छूटता नहीं है, अब तो तुम्हारी बॉडी में रम गया, ये नहीं जाएगा। चलो जी ठीक है, आप बोल रहे हो। कोई बीमारी के लिए कहते हैं कि ये बीमारी नहीं जाएगी, या ये जो प्रॉब्लम ये नहीं जाएगी। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं जिनके बारे में एक्सपर्ट लोगों ने, बापाओं ने ये कह दिया कि ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन परमेश्वर ये अपने वचन में बता रहा है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को जो बंदी बना करके ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब दया का कारण क्या है? क्योंकि यहोवा मारता है और यहोवाई पट्टी भी बांधता है, यहोवाई कोख को बंद करता है और यहोवाई कोख को खोलता भी है। यहोवाई अपने लोगों को बंदी बनाने के लिए उनको बोलता है उठो। उन विरोधियों को, गैर जाति के लोगों को, बेबीलोन के राजा को, नबूकदनेस्सर को कहता है उठ और मेरे लोगों पर हमला कर, मेरी प्रजा पे हमला कर, क्योंकि इनको सुधारने के लिए अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। परमेश्वर के होते हुए उसके लोगों को कोई गुलाम बना सकता है? नहीं बना सकता। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की प्लानिंग है। और दूसरा इतिहास में ऐसे ही तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे भाइयों को जो गुलामी में ले गए हैं, बंदी बना करके ले गए, वो उन पर दया करेंगे। और यही हुआ, दया की गई। किन पर? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल पर। जब ये वहां रह करके भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे तो इन पर दया की गई। और यह भजन संहिता 86 में 86 का 5 में यह लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू दयालु और भला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों की तू सुनता है। आमीन। उन सबों की तू सुनता, उनके निकट रहता है। और याकूब 4 का 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। या ये नहीं लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जो हम देखते हैं कि वो तो चला गया, जो लड़का था उसका वो तो अपनी जिंदगी को जीने के लिए चला गया, लेकिन बाप को देखते हैं वो बैठा हुआ है। अब बाप तो बैठा हुआ, परमेश्वर बैठा हुआ, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। लिखा है कि परमेश्वर के हे बच्चों, हे लड़कों, हे लड़कियों, यहोवा के, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो।
हे पापियों, अपने हाथों को पवित्र करो, हे दूषित लोगों अपने हृदय को शुद्ध करो। कई बार क्या होता है कि लोग उलझे रहते हैं, लोग मतलब कि परमेश्वर में रहने के बावजूद भी गलतियां, बेवकूफी, मूर्खता करते रहते हैं। और यहाँ उसी की बात चल रही है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सुनोगे, उसकी तरफ मुड़ोगे, तो जो तुम्हारे बाल बच्चों को, तुम्हारे भाइयों को बंदी बना करके ले गए हैं, वे भी उन पर दया करेंगे। अब दया करने का समय देगा। अभी भी लग रहा है यार हम लोग तो परेशान चल रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि हमारे जो चर्च में हैं, हमारी कुछ बहनें हैं जो लोगों के घरों में जाकर के काम करती हैं और वो कई बार उनकी प्रशंसा करती हैं। अरे भाई, अब देखिएगा दशमांश देने का, मैं दशमांश के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दशमां अंश हम देखते हैं कि जो सिख लोग हैं, उन पूरी दुनिया में उनका लंगर 24 घंटे चलता है। उसी परिवार में हमारी कलीसिया की सुमन बहन वहां काम करती है। तो वो पूछने लगे, ये सुमन काम वाली है, सुमन बहन, और वो उनके मालिक हैं, काम वाली, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अरे तो तुझे जो पैसे मिलते तो क्या करती है? तो बहन ने बताया, कलीसिया में सुमन बहन ने उनको बताया कि मैं पहले तो दशमां अंश निकालती हूँ। और जब ये बात पता चली तो वो जिसने जो काम वाली हमारी उनको सिखा रही है, और वो अपने लड़के को कह रही, देख ले, थोड़ी से पैसों में से भी ना ये इतना दशमांश निकालती है। हालेलुया, है ना। तब वो मतलब तुम वहां काम करते हो, तुम वहां नौकर हो, और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर उन्हें सिखा रहा। और कितनी बार उन्होंने सुमन बहन से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराई, अपनी बहू के लिए प्रार्थना कराई। उनकी बेटी जो यहाँ सहारनपुर में की बात चल रही है और पटियाला में उनकी बेटी रहती है, उन्हें फोन करके प्रार्थना कराई। जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ोगे, तब तुम्हारा परमेश्वर उनके भीतर उनको नम्र कर देगा, दीन कर देगा, तब वो तुम पर दया करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब इतना ही नहीं है कि हम 2 घंटे तो परमेश्वर के भवन में हैं, यहाँ तुम संगति कर रहे हैं। जैसे कोई बता रहा था कि भाई वो हमारे पास में कुछ और मसीह लोग रहते हैं, तो वो जब लड़ाई होती है आपस में तो एक दूसरे को गाली भी निकाल देते हैं। तो ये कौन सी मसीहत है? ये तो